1925, ठीक है ना। एक बार सामने देखना, 1925 आपके सामने लिखा है, तो बताओ 1925 के बारे में बात करें तो 1925 से पहले आप क्या लिखेंगे बताओ? 1924 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1924। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 1924 लिख दिया तो 1924 में बताओ कौन सी शताब्दी है आपकी? शताब्दी कौन सी है? 1900 की है, ठीक है ना। 1900 में आपने भाग किसका दिया बताओ? 400। जब भी सेंचुरी की बात हो, शताब्दी की बात हो, कितने का भाग देना है? 400 का भाग देना है। 400 का भाग दिया तो बताओ भाग शेषफल कितना बचा आपके पास? 300 शेषफल आया। अब मैंने आपको कल बताया था कि यदि आपके पास 100 शेषफल है तो आप कोड कितना लिखोगे बताओ? 5 लिखोगे। 200 शेषफल आपके पास बचते हैं सेंचुरी में, शताब्दी में, तो कितना लिखोगे? कितना लिखोगे? 3 लिखोगे। लिखाया था ना। यदि आपके पास 300 शेषफल बचते हैं तो कितना लिखोगे बताओ? हैं? 1। और आपके पास यदि 0, 400 का मतलब लीप शताब्दी आ गई है ना, तो आपके पास क्या लिखोगे बताओ? 0। ये मैंने आपको लिखाए थे। अब साहब 100 शेषफल बचते हैं तो 5 आते कहां से? 5 आए कहां से? देखो इधर जो शुरुआत के आपके 100 वर्ष है वो बताओ साधारण शताब्दी के वर्ष है। क्या है? साधारण शताब्दी के वर्ष होते हैं। और साधारण यदि शताब्दी है आपकी, ठीक है ना, तो इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी बताओ? कितनी होगी? 24 होगी। क्योंकि 100वां वर्ष लीप नहीं होता है, लीप शताब्दी, इसलिए लीप वर्ष की काउंटिंग नहीं हो पाती है इसमें। 24 होगी ना। दोनों को जोड़ो, 100 प्लस 24 कितना हो गया? 124, ठीक है ना। 124 में आप को 7 से डिवाइड करो, 7 से भाग दो। 7 1 जा 7, 7 एकम 7। शेषफल कितने बचे? 8 9 10 11 और 12, 5 बच गए ना। कितना हुआ? 54। 7 7 जा 49। शेषफल कितने बचे बताओ? 5। ये जो 5 लिखे हैं मैंने वो ये 5 है। बात समझ में आ गई ना। चलो 200 में 400 का भाग जाता है क्या? 400 में 200 का जाता है, 200 में 400 का नहीं जाता है। नहीं जाता है ना। तो 100 तो किसके हो गए? शुरुआत वाले 100 वर्ष है उसमें 24 और अगले में 24। 24 और 24 कितने हो जाएंगे? 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? 48 लीप वर्ष हो गए ना। 48 हो गए तो बताओ 200 प्लस 48 कितना हो गया आपका? 248। 248 में किसका भाग दोगे? 7 का। कितनी बार गया? 7 3 जा 21, 7 3 21। शेषफल 3 कितना हुआ? 38। 7 5 जा 35, 7 5 35। शेषफल कितने बचे? 3। ये देखो ये जो 3 लिखे हैं वो ये 3 ये लिख रखे हैं मैंने। बात समझ में आ गई ना। कोड है वो आए कहां से? सेंचुरी के। 300 है, 300 में भाग दोगे तो 100 के 24, 200 के 24 और 300 अभी क्या है? साधारण शताब्दी है ना। तो कितने हो गए बताओ? 24 हो गए ना। कितने हो गए टोटल? 24 गुना 3 72। 300 प्लस 72 कितने हो गए? 372। 372 में 7 का भाग दोगे, शेषफल आपके पास क्या आएगा? 1। ये लो साहब 300 का कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखो 400 है। 400 एक लीप शताब्दी है अपने आप में। और जैसे लीप शताब्दी होती है, लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाती है बताओ? 25 हो जाती है ना। तो 300 में 72 तो ये हो गए। 72 प्लस 25 कितने हो गए? 72 प्लस 25 97, 97 होते हैं क्या? 400 और 97 टोटल कितने हो गए बताओ? 497 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा आपका बताओ? 0 आएगा। बात समझ में आ गई ना। तो 100 शेषफल रहने पर कितने आएंगे बताओ? 5। 200 पर 3, 300 पर 1 और 0 पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो उस 1924 में जो आपकी शताब्दी है, सेंचुरी है, वो कौन सी है बताओ? 1900 है। बात समझ में आ गई ना। और वर्ष कितने होंगे बताओ? 24 24 होंगे। 1900 में 400 का आप भाग देंगे तो शेषफल आएगा कितना? 300। हाँ जी बोले। इसमें 25 कैसे जोड़े? देखो 400 में भाग दिया 400 का, बताओ पूरा चला गया ना। पूरा चला गया इसका मतलब क्या ही है? लीप शताब्दी है। लीप शताब्दी होते ही 400 वर्ष क्या हो जाएगा? लीप में काउंटिंग होता है, इसलिए 24 प्लस 1 कितना हो जाता है? 25 हो जाता है।
वर्षों में प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है और शताब्दी में प्रत्येक चौथी शताब्दी क्या होती है, लीप शताब्दी में काउंटिंग में आती है। बात समझ में आ गई ना? बताओ शेषफल कितने आए? 300। 300 का कोड कितना लिखूं? 1। ये लो साहब 1। 24 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया रे? 6 बार गया है ना? 24 प्लस 6 कितने हो गए बताओ? 30। 30 का मतलब कितना लिख दूं? 7 चौक 28, 29 और 30 2 लिख दिए, काट तो संख्या। अब देखो आपको कहां तक काम करना है? मई तक काम करना है ना? जनवरी के कितने लिखूं बताओ? 3। फरवरी 1 कैसे आएगा भाई? साधारण है, लीप है, 1925। अरे साधारण है, लीप है, साधारण है ना? साधारण फरवरी कितने दिन की आएगी? 29 की आती है साधारण में, धन्यवाद। और 28 की आती है ना? 28 की आती है तो बताओ क्या आएगा? 0। मार्च के कितने होंगे? 3। अप्रैल के 2। मई कितना होगा बताओ ना? 10। 10 का मतलब 7 एकम 7, कितने बचे? 8 9 10, 3 बच गए। ये लो साहब 3 और 3 6 2 8 और 3 11। 11 का मतलब 4। अब देखो इधर 4 5 5 और 2 7। 7 का मतलब क्या हो गया? 0। और 0 जैसे ही आएगा तो 0 का बताओ मैंने आपको क्या लिखवा रखा है? संडे लिखवा रखा है। तो बताओ आपका 10 मई 1925 को वार है, वो वार कौन सा हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पीछे वाला उतारोगे क्या? उतार लो जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 26 नवंबर 2008? 26 नवंबर 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? छब्बीस नवंबर 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 26 नवंबर 2008, इधर देखना, 26 नवंबर 2008, ठीक है ना? 2008 से पहले कितना लिखोगे बताओ? 2007, 2007, ठीक है ना? 2007 में आपकी जो कौन सी शताब्दी आएगी बताओ? 2000 की। वर्ष कितने आएंगे बताओ? 7 आ गए ना? 2000 में 400 का भाग दोगे, 0 0 का क्या रह जाएगा बताओ? आपका जो शेषफल है वो 0, 0 का क्या रह गया? 0 आ गया ना? और 4 में 7 में किसका भाग दोगे? 4 का, तो बताओ कितना आएगा? एक बार तो जाएगा ना भागफल। यहां तो क्या लिखना है आपको बताओ? भागफल लिखना है। और इधर क्या लिखना है बताओ आपको? शेषफल है, वो शेषफल लिखना है, ठीक है ना? यहां से 7 प्लस 1 कितने हो गए बताओ? 8। 8 का मतलब 1। 7 14 21 28, काट तो जो शेषफल बचता है वो लिख दो। अब कहां तक काम करना है आपको? नवंबर तक करना है ना? बताओ जनवरी के कितने लिखोगे? 3। फरवरी कितनी है बताओ? 1 या 0? 1 या 0? 1 है क्या? क्यों? 2008 क्या है बताओ? लीप है। लीप होने के कारण क्या होगी? फरवरी 29 की। 29 का मतलब 28 प्लस 1 29 हो गया ना? फिर मार्च के कितने लिखूं बताओ? 3 अप्रैल के, 2 मई के, 3 जून के, 2 जुलाई, 3 अगस्त, 3 सितंबर, 2 अक्टूबर, 3 नवंबर,
21 में कितने ऐड करूं? 5। ये लो साहब 5। अब देखो संख्याओं को आप काट दो कैसे? 5 और 2 7, 3 3 6 और 1 7, 3 2 5 और 2 7। इधर देखो 3 + 3 6 और 3 कितने हो गए? 9। 9 का मतलब कितना लिख दूं? 2 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो इधर 2 तो ये और ये 0 और 1, 2 और 1 कितने हो गए बताओ? 3। 1 का क्या आएगा? सोमवार। 2 का क्या आएगा? मंगल। और 3 का क्या आएगा बताओ? बुधवार। तो आपका जो वार है वो कौन सा आ जाएगा? वेडनेसडे आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ये लो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लिखो। ग्यारह सितंबर 1935 निकालो। 11 सितंबर 1935 को कौन सा वार? 11 सितंबर 1935 को 1935 को कौन सा वार होगा? ग्यारह सितंबर 1935 को कौन सा वार?